नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जोरदार प्रचार जारी है। बिहार में दूसरे चरण में भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में वोटिंग होने वाली है। खास बात यह है कि एनडीए की ओर से इन सभी 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा सीएम नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और आज भी सीएम बांका, भागलपुर और किशनगंज में 4 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। धमाकेदार अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सीएम लालू प्रसाद और उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल को लेकर सीएम नीतीश कुमार हर मंच से लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं, परिवारवाद पर प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेद खोल रहे हैं तो जंगल राज की याद भी लोगों को दिला रहे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी लगातार तंज भी कस रहे हैं। सोचिए तो लोग अपने परिवार को आज देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए 18 साल से है, 18वां साल हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता है हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए इन लोगों को जब मौका मिलता है तो पति पत्नी, बाल बच्चा, बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। आप कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है कि आखिरकार इस बिहार में लोग क्या करता था? कहीं कोई पढ़ाई होती थी जी? आज शाम में कोई घर से बाहर निकलता था? जिनका राज था, बताइए, पहले कांग्रेस का राज, अब 15 साल तक पति पत्नी का राज हुआ यहां पर। क्या हाल था? ये लोग तो कभी किसी को नौकरी वोकरी देते नहीं थे। अब आजकल हम इन लोगों को रखे थे, हम तो हटा दिए। तो आजकल बेटा उसका बोलते रहता है, कहता साहब हम किए हैं। अरे वो क्या किया बताइए तो? जब आया था तब हम ही बताए कि हम लोगों ने 2020 में ये तय किया 7 निश्चय 2, और उसी में हम लोगों ने तय किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा। हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है उसका? क्या लेना देना है? इसीलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। तो इन लोगों का क्या है? याद करिए कि कभी कुछ किया है? तो सीएम नीतीश कुमार के जुबानी हमले को लेकर तेजस्वी यादव भी पलटवार कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव थोड़ी नरमी जरूर बरत रहे हैं। जितनी गर्माहट के साथ सीएम नीतीश कुमार निशाना साध रहे हैं, तेजस्वी यादव उतनी ही विनम्रता के साथ चाचा को हाईजैक कर लिए जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो बेचैनी और बौखलाहट की बात भी जरूर कह रहे हैं। कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब आप किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। कि इतनी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है उनके तरफ से। असल में बेचैन है, बौखलाहट है, और जान रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं उनको सुनने कोई आ भी नहीं रहा है। 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग यही लोग सुनने आ रहे हैं। तो थोड़ा उनको दर्द है इस बात का, मिलाद है। एक तो कोई सुनने नहीं आ रहा और एक तो चुनाव वो हार रहे।
तो नीतीश कुमार के धुआंधार प्रचार में लालू परिवार पर प्रहार किए जाने को लेकर बिहार में सियासत भी हो रही है। जेडीयू इसे नीतीश कुमार की यूएसपी बता रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि आरजेडी का सारा काला चिट्ठा सीएम के पास है। इस पर आरजेडी चुनाव में एनडीए को हैसियत बताने की बात कह रहा है, तो कांग्रेस मुख्य मुद्दे से भागने का आरोप लगा रही है। तो नीतीश कुमार जी लगातार इनके परिवारजनों, इनकी पार्टी की राजनीतिक जो पोल है वो खोलते रहते हैं, इनके आचरण को सामने रखते रहते हैं ताकि जनता इनकी सच्चाई से रूबरू होती रहे और किसी मुगालते में नहीं आए। अब इस बात से भी इन्हें बेचैनी होती है, तकलीफ होती है, तो होती रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है, इसलिए वे विकास परक कार्यों पर वोट मांग रहे हैं। यही लालू और नीतीश की राजनीति में मूल अंतर भी है। लालू जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, बेटा बेटी को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं, जबकि नीतीश कुमार विकास की राजनीति करते हैं। एनडीए का हर घटक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने संभाषण में बता रहे हैं, जनता को आगाह कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस और विशेष करके राजद के उम्मीदवारों को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार में कम से कम उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि राजद को और लालू प्रसाद यादव को इतने करीब से जानता होगा। तो मैं तो निवेदन करूंगा जनता जनार्दन से कि उनकी बात आपको सुननी जरूर चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहे जितना धुआंधार प्रचार कर ले, लेकिन ये प्रचार उनका असरदार नहीं है और वो सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर ही निजी प्रहार कर रहे हैं। बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, गरीबी पर प्रहार श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का चुनाव प्रचार असरदार है, दिख रहा है। वैसे हाल के दिनों में उनको देखा जाए, उनको समझा जाए तो बिहार की जनता ही अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सीरियस नहीं लेती है। जिस तरह से इन्होंने इतनी बार अल्टी पल्टी मारा है कि उनकी बातों का अब कोई वैल्यू नहीं रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, बिहार की जनता उनको गंभीरता से लेने वाली नहीं है। तो सीएम नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार के दरमियान लालू प्रसाद यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पति पत्नी राज पर तंज कस रहे हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं, तो साथ ही साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी की कार्यशैली पर भी सवाल मुख्यमंत्री उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लालू राबड़ी राज को विफल और नाकाम बता रहे हैं। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार लोगों को जंगल राज की याद भी दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद पर काफी ज्यादा हमलावर हैं। लालू प्रसाद के परिवार पर हमला बोला जा रहा है, तो राबड़ी देवी को सीएम बनाने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार लालू प्रसाद यादव की दो बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, तो इस पर भी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को टिकट देने पर सवाल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े कर रहे हैं। खुद को परिवारवाद से कोसों दूर बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठा रहे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में भ्रष्टाचार का भेद भी खोल रहे हैं, तो इसके साथ ही एनडीए सरकार में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की बात भी कह रहे हैं। एनडीए सरकार को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज से बेहतर बता रहे हैं। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार अपने राज में विकास की बात भी कहते हैं। सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष पर हर मंच से प्रहार उन्होंने किया। नौकरी का क्रेडिट लेने पर भी उन्होंने निशाना साधा है। नौकरी के नाम पर दिग्भ्रमित करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष पर नीतीश कुमार लगा रहे हैं। माता पिता के शासनकाल की याद भी लोगों को वो दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार के दरमियान जब भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो 15 साल वर्सेस अपने जो 15 साल हैं, यानी कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के जो कार्यकाल बिहार में रहे और एनडीए सरकार का जो 15 साल का कार्यकाल बिहार में रहा है, उसके कंपैरिजन पर वो जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई हो गया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के अंदर ही अलग बवाल मचा हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के स्थानीय नेता उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार का विरोध हुआ। संदीप दीक्षित से उनकी बहस हो गई। अब खबर मिल रही है कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज का भी विरोध हो रहा है और उनका टिकट रिव्यू करने की मांग की जा रही है।
तो दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और देखिए कन्हैया कुमार जिन्हें कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है। पता चला जैसे उन्हें टिकट मिला उसके बाद से उनका विरोध किया जा रहा था और अब उदित राज का विरोध भी किया जा रहा है और टिकट रिव्यू की बात कही जा रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर की। वैशाली से आपको अगली खबर बता दें, जहां हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कैदी की कुछ दिन पहले भी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया और तबीयत में सुधार होने पर उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन देर रात कैदी की दोबारा तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कैदी पत्नी और 2 बेटियों की निर्मम हत्या के आरोप में जेल में बंद था। ये अपनी पत्नी के या 2 बच्ची के कार दिए थे, समूह के पैसा के कारण हुआ था, तो इनको अरेस्टिंग कर लिया गया था। जेल में तबीयत खराब होने पर आए तो भर्ती हुए, यहाँ से पीएमसीएच चले गए। सुधार हुआ तो फिर कारागार में आ गए हाजीपुर, और हाजीपुर से वो गया तो फिर अचानक तबीयत खराब हुआ, एक्सपायर कर गए। रविवार को कटिहार आए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से आरजेडी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद बिहार में जंगल राज लेकर आए। अब तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सलाह दी है कि वो सत्तू पिए, जिससे उनका शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। अरे अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग। राहुल तो तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार में सत्तू पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है और कहा है कि लालू प्रसाद भी होटवार जेल में सत्तू ही पिया करते थे। चूंकि आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में होटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। माननीय हेमंत सोरेन उसका इस्तेमाल करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी, चूंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में बहुत रहते हैं तो सत्तू का अनुभव उनको है। लेकिन जेल की सलाखों के भीतर सत्तू पीना, सत्तू का अनुभव करना, यह जेल का अनुभव है जो जिसकी विरासत आपको मिली है। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार दौरे पर आए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार अख्तरुल इमान के पक्ष में जनसभा की है और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर भी जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया वो खुद बताएं। राजद का मामला है, एमवाई कहते हैं मुस्लिम यादव। उन्हीं का सेंसस क्या कहता है कि बिहार में मुसलमान 17% है और यादव हमारे करीब 14-15% के करीब है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजद ने किया। कितने मुसलमानों को दिया? 2 को दिया। कितने हमारे यादव भाइयों को दिया? 8 को दिया। अरे भाई, आप सिर्फ यादवों को टिकट देना है तो 2 हम ऐसे कहती है एमवाई। अरे जहां पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार में आज धुआंधार चुनाव प्रचार का दिन है। आज सीएम नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ चुनावी रैली होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार आज 4 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बांका में सीएम नीतीश कुमार की 2 चुनावी सभा होने वाली है, तो भागलपुर और किशनगंज भी मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बांका में गिरधारी यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे, तो भागलपुर में अजय मंडल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाएगा। किशनगंज में मुजाहिद आलम के पक्ष में प्रचार होने वाला है।
तो बिहार में आज कई दलों के नेता दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए जगह जगह सभा और रैली भी करने वाले हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका, भागलपुर और किशनगंज में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बांका, पूर्णिया और किशनगंज में प्रचार करने वाले हैं। आज एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार आए और किशनगंज में अख्तरुर्रहमान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आज किशनगंज में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होने वाला है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार पर अब लालू परिवार की ओर से भी पलटवार शुरू हो गया है। सारण सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पर सवाल उठाने के बजाय नीतीश कुमार बिहार के विकास की बात करें। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को बालिका गृहकांड पर बोलने की चुनौती दी और कहा कि बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो 5 स्टार विकास सारण में किया है वो भी दिख रहा है। परिवार पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, विकास किए रहते तब अपना विकास का बात बोलते हैं। लालू परिवार को ना बोलेंगे और किसको बोलेंगे, विकास तो किए नहीं। बालिका गृह पे बोले ना, पूछिए ना आप लोग जाकर बालिका गृह पे पूछने के लिए, परिवार बाकी परिवार वाले लोगों के बारे में पूछने के लिए। मैं भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी कर रहे हैं कि मेरा ये देन है, भाजपा का देन है कि लालू यादव और उनकी बेटी यहाँ पे कैंप कर रही है छपरा में। वही ना, उन्हीं का तो देन है। देखिए ना, 5 स्टार रोड है, 5 स्टार नाला है। ये लोग 5 स्टार आई बताइए जरा कितना 5 स्टार रोड बावे और 5 स्टार नाला बावे। नहीं तो 5 स्टार जनता है, जनता को देखिए ना। 5 स्टार। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटते हैं वापस।